नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी की 6 डाला पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें पहली डाल में संसार के दुखों का वर्णन किया है कि किस किस प्रकार संसार में दुख है। तो ये बताते हुए उन्होंने सबसे पहले कहा कि मोह मोह के कारण से जीव दुखी है, संसार में भटक रहा है। तो क्या क्या भटक रहा है, उसकी क्या क्या स्थिति होती है मोह करने से, तो वो कथा उन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी, जिसमें कल वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार जीव निगोद में जन्म मरण के दुख भोगता है, इतने समय तक निगोद में रहता है, एक ही शरीर में इतने सारे जीव रहते हैं, ये हम लोगों ने उसमें समझा था। उसके बाद में फिर देखा था कि भैया एक इंद्री बना, तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, ये बन करके एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय रह करके जीव जो है बहुत दुखी रहा। अब जैसे तैसे करके भैया एक इंद्रिय उसकी पूरी हुई तो त्रस पर्याय उसको मिलती है ना। त्रस पर्याय मतलब वो अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। आइए छंद पढ़ेंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील लियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। क्या बताया? दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि। दुर्लभ मतलब पता है आपको दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ किसे पता है? दुर्लभ मतलब, दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, बहुत सरल नहीं हो, जिसको प्राप्त करने में हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े, वो कहलाता है दुर्लभ। जिसकी लब्धि बहुत दूर है, दूर मतलब बहुत मुश्किल से जो हमको उपलब्ध होता है, जो बहुत मुश्किल से हमको मिलता है, वो कहलाता है दुर्लभ। जैसे कहीं कहीं पे होता है ना कि सालों तक बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है, तो उनको पानी कैसे मिलता है? बहुत दुर्लभता से पानी मिलता है, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं है। किसी को बहुत गरीब है बेचारा, उसको खाने को ही कुछ नहीं है, तो बहुत दुर्लभता से कभी एक हफ्ते में, 15 दिन में कभी कुछ खाने के लिए मिलता है। तो उन्हें बहुत कठिनाई से कोई चीज प्राप्त होती है, उसको कहते हैं दुर्लभ। तो ऐसे ही चिंतामणि रत्न, दुर्लभ लई जो चिंतामणि। अभी चिंतामणि रत्न क्या चीज होती है? चिंतामणि रत्न क्या होता है? शास्त्रों में आता है कि चिंतामणि रत्न माने कुछ मानो इस प्रकार का कोई रत्न हो कि वो आपकी जेब में रखा हो और आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाए, दूर हो जाए। सोचो ऐसा कोई रत्न हो तो, क्यों मोक्ष। ऐसा कोई रत्न जो आपके पास में रखा हो और सिर्फ रखे रहने से ही आपके सारे टेंशन्स वो दूर कर दे। जैसे आपको टेंशन है कि मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो आपकी टेंशन दूर, आप एग्जाम में फर्स्ट आ जाओगे। किसी को टेंशन है कि मैं साइकिल रेस में जीतूंगा कि नहीं, तो उसकी टेंशन दूर हो जाएगी, वो जीत जाएगा। ऐसा चिंतामणि रत्न जो आपके पास रखा है और आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा, सब चिंताओं को खत्म कर देता है। इतना गजब का वो चिंतामणि रत्न। तो वो कैसे मिलता है, क्यों, कौन से ज्वेलर्स पे मिलेगा चिंतामणि रत्न बताओ? पंजाब ज्वेलर्स पे कि डिवाइन ज्वेलर्स पे कि तनिष्क पे? कहाँ जाना पड़ेगा चिंतामणि खरीदने के लिए? कहीं तो मिलता होगा। हम्म। पीसी ज्वेलर्स पे, और कौन कौन से ज्वेलर्स होते हैं भाई? कहाँ मिलता है? अच्छा कितने रुपए का मिलेगा, छोड़ो कितने रुपए का मिलेगा। अमेरिका में मिलेगा कि अफ्रीका में मिलेगा कि इंग्लैंड में मिलेगा कि भारत में मिलेगा? कितने रुपए का आता होगा चिंतामणि रत्न? अरे अनमोल रत्न है, इसका कोई मोल ही नहीं कर सकते हो आप। अरे इतनी गजब की चीज जो आपके पास आए और आपकी सारी चिंताएं खत्म कर दे, ऐसा अगर कोई रत्न हो तो कितनी दुर्लभता से मिलता होगा।
तो जितना मुश्किल चिंतामणि रत्न प्राप्त करना है उतना ही मुश्किल पता है क्या है? त्यो पर्याय लही त्रस तणी। त्रस में अपनी पर्याय प्राप्त करना, माने एक इंद्रिय से निकल करके दो इंद्रिय में आना, इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस की पर्याय भी बहुत कठिनाई से अपने को प्राप्त हुई है। अभी त्रस क्या होता है? त्रस आपने कभी सुना है? त्रस स्थावर। देखिए, जो इंद्रिया तो पता है अपने को, कितनी इंद्रिया होती है? 5 इंद्रिया होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, बराबर। तो जिसके पास में सिर्फ एक ही इंद्रिय, माने जिसके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, उसको बोलते हैं स्थावर जीव। क्या बोलते हैं उसे? स्थावर। ठीक है। और जिसके पास 2, 3, 4 और 5 ऐसे जो 2 इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय जीव होते हैं, उन्हें कहा जाता है त्रस जीव, कलेक्टिवली। जैसे हम सब लोगों को अगर एक शब्द में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हम सब जैन हैं, है ना? तो इसमें सबको अलग अलग नहीं बोलना पड़ा। हमने जैन बोला तो जैन में सब आ गए, बराबर। हमने मनुष्य बोला तो मनुष्य में सब आ गए। क्यों ऐसा बोलना पड़ेगा क्या कि सारे मनुष्य आ जाओ और हर्षित तुम भी आ जाना? ऐसा अलग से बोलना पड़ेगा क्या? कि नहीं, सब मनुष्यों को बोल ही दिया तो हर्षित को अलग से क्यों बोलेंगे? ऐसे ही त्रस जो है ना, त्रस मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों को अगर हमको कलेक्टिवली बोलना हो तो हम उसको कहते हैं त्रस। ठीक है। तो एक इंद्रिय से निकल करके 2 इंद्रिय में आना कितना कठिन है, कि जितना चिंतामणि रत्न मिलना कठिन है, उतना ज्यादा कठिन है त्रस पर्याय प्राप्त करना। अब त्रस क्या है कि 2 इंद्रिय आदि जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, ये कहलाते हैं त्रस। और स्थावर माने एक इंद्रिय जीव, ये कहलाते हैं स्थावर जीव। ठीक है। अच्छा, ये जीव कहाँ पे रहते हैं? ये जो त्रस और स्थावर है, ये कहाँ रहते हैं? इस लोक में रहते हैं कि लोक के बाहर रहते हैं? लोक में रहते हैं। अरे लोक के बाहर तो जीव हो ही नहीं सकते, लोक में रहते हैं। ठीक है। चलो एक और प्रश्न पूछता हूँ। हम त्रस है कि स्थावर है? त्रस के लिए 1, स्थावर के लिए 2। हम त्रस है कि स्थावर? बताओ भाई, हम लोग त्रस है कि स्थावर? हाँ, हम त्रस जीव है। क्यों? अपन पंच इंद्रिय है ना, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अरिहंत भगवान त्रस है कि स्थावर? अरिहंत भगवान त्रस है कि स्थावर? त्रस या स्थावर? अरिहंत भगवान। कोई बोल रहा है कि सर ना त्रस ना स्थावर, वो तो कोई 3 नंबर में कहीं जाएंगे। नहीं, त्रस जीव है, त्रस जीव। उनकी इंद्रिया है कि नहीं? अभी शरीर है ना उनका, शरीर है, इसका मतलब इंद्रिया भी है, तो वो क्या कहलाएंगे? त्रस जीव ही कहलाएंगे। ठीक है। चलो आगे। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान त्रस है कि स्थावर? कि कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ नहीं? हाँ बढ़िया। सिद्ध भगवान का शरीर ही नहीं है, और जब शरीर ही नहीं है तो त्रस और स्थावर का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्योंकि उनकी इंद्रिया ही नहीं है। ठीक है। तो ये समझ में आया त्रस और स्थावर कौन होते हैं? स्थावर मतलब सिर्फ एक इंद्रिय जीव। ये 5 प्रकार के होते हैं जो अपन पिछले क्षण में पढ़ के आए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, है ना? ये एक इंद्रिय जीव। इनके कौन सी इंद्रिय होती है कि इनके सिर्फ स्पर्शन, इनको सिर्फ टच का ज्ञान होता है। स्थावर जीव मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इंद्रिय मतलब सभी को पता है ना, क्यों? 3 इंद्रिय जीव मतलब कि जिसको स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 का जिसको सेंस होता है। ठीक है। 4 इंद्रिय मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, जिनको इन चारों का सेंस होता है। ठीक है। 4 मतलब ऐसा नहीं कि कोई सी भी 4 ले लो। 3 इंद्रिय तो कोई सा भी 3 इंद्रिय अपने हिसाब से ले लो, ऐसा नहीं है, वो क्रम से चलते हैं सब। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया। अब आगे, लट, पिपील, अली आदि शरीर
धर धर मरियो सही बहुपीर। क्यों? दो इंद्री बनने के बाद तो अपन सुखी हो गए होंगे। तो बोल रहे हैं लट पिपील अली। लट मतलब तो लट, पिपील माने चींटी, अली मतलब भंवरा, इत्यादि के शरीर धारण करे। और क्या करा? बार बार मरण को प्राप्त हुआ, बहुत पीड़ा सहन करी। ये तो अपन लोग देखते ही है। अरे एक इंद्रिय जीव तो आपको भले ना दिखते हो, लट, चींटी, भंवरा, ये सब आपको दिखते कि नहीं अपनी आंखों से? ये सारे जीव सुखी है कि दुखी है? हम्म? कितना अधिक दुख है इन जीवों को। जरा से बहुत सारे जीव एक साथ रहे और एक गाड़ी उनके ऊपर से चली गई, सब कुचल करके मर गए। हम्म? किसी ने गरम गरम पानी नीचे ढोल दिया, जल करके मर जाते हैं। किसी ने साबुन नाली में डाल दिया तो तड़प तड़प करके मर जाएंगे। एसिड से जल करके मर जाते हैं। कुछ बड़ा, कोई पत्थर गिर गया तो पत्थर के वजन से मर जाएंगे। इनका क्या जीवन है? जरा सा तो जीवन है, और इतना दुख सहन करके मरते हैं। क्यों कोई भी सुखी होकर के मरता है इनमें से? आप लोग बताओ। ये जो अपन बात कर रहे हैं, लट, भंवरा, चींटी, और आगे और भी जो लिखे हैं, सीप, केंचुआ, जोग, लीख, खटमल, बिच्छू, मच्छर, भौरा, मक्खी, तितली, डांस, पतंगा, ये जो भी दो तीन चार इंद्रिय जीव है, इनमें से कितने परसेंट जीव होंगे जो नेचुरल मौत होती है जिनकी? ऐसे कोई है जिनकी नेचुरल मौत हो गई कि भैया वो तो बस मच्छर है, वो मच्छर आराम कर रहा था और उसकी आयु पूरी हो गई? क्यों होता है क्या ऐसा? मतलब होता होगा, पर कितने कम होते होंगे। ये देखो आप, कि वो चींटी थी, वो बहुत टाइम से आराम कर रही थी, फिर पता नहीं एकदम क्या हुआ, वो मर गई। देखी कभी ऐसी कोई चींटी? कोई लट? बहुत कम होती है, अधिकतर तो दूसरों के द्वारा मारी जाती है। देखा, अपन अपनी भाषा में बोले तो क्या हो, कि अधिकतर इनका तो मर्डर हो जाता है, दूसरों के द्वारा मर जाते हैं बेचारे। और वो उनकी बात नहीं है, ये वापिस से उनकी बात नहीं चल रही है, ये अपनी कहानी चल रही है। अपन भी कई बार चींटी बन चुके हैं, अपन भी कई बार लट बन चुके हैं, अपन भी कई बार भंवरा बन चुके हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कई बार बन चुके। क्यों? मोह महामद पियो अनादि। मोह की वजह से ये हमारी कहानी चल रही है। ये किसी चींटी, लाल चींटी, काली चींटी की कहानी नहीं है, ये अपनी कहानी है, अपनी। अभी देखो गर्मी के दिन आ गए, कितनी चींटियां बाहर आने लगी, दिखती है ना हमको, कितनी सारी चींटियां हो जाती है, हमारे घरों में चींटियां आ जाती है। अपन लोग तो फिर भी थोड़े समझदार है, तो हम पूरी कोशिश करते कि वो जीवों की हिंसा ना हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि उनके ऊपर चौक चला देते हैं, या उनके ऊपर पानी डाल देते हैं, पानी में बहा देते हैं, क्या क्या नहीं करते लोग। हाँ, कॉकरोच हो जाते हैं तो दवाई छिड़क देते हैं, वो उससे ही मर जाएगा। कितना कितना दुख है स्थावर, ये दो से चार इंद्रिय तक के जीवों को अति दुख है, कोई भी सुखी नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं, लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरियो, धर धर, ओहो, अनेक अनेक बार, बार बार मरण मरण मरण, सही बहु पीड़, पीड़ मतलब पीड़ा, बहुत पीड़ा सहन करी, खूब पीड़ा सहन। अब आप ही सोचो कि कोई मर रहा है, और कैसे मर रहा है, कि उसको कुचला जा रहा है, तो वो शांति से मरेगा क्या? क्यों ध्रुव? किसी जीव को कुचला जा रहा है, उसको बिल्कुल कुचल दिया, मसल दिया, निचोड़ दिया, तो वो शांति से मरेगा कि तिल मिला करके मरेगा? हम्म? और ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। मच्छर उड़ रहा है और अपन ने क्या कर दिया, गया मच्छर स्वाहा, अपनी एक ताली बजाने में तो वो खत्म। खूब दुख है, और ये अपन उनको दुख पहुंचाएंगे तो अपने को ऐसे दुख मिलेंगे। सबसे जोरदार न्याय की व्यवस्था है इधर, नो पार्शियलिटी एट ऑल। आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा भी होगा। पर बुरा करोगे तो ऐसा नहीं है कि अब भैया थोड़ा तो डिस्काउंट मिल जाए, वो तो वो मच्छर की गलती थी, वो क्यों हमको काटने आया।
अगर वो हमको काटने नहीं आता तो हम जबरदस्ती थोड़ी उसको मारते हैं। तो उसका तो काम है तुमको काटना, और तुम्हारा काम है उसको मारना। क्यों? अपना काम उसको मारना है क्या? वो उसका काम कर रहा है, पर अपना काम करो। रक्षा, जीवों की रक्षा, इसका नाम है अहिंसा। जीवों के प्रति अपने मन में करुणा हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से। पढ़ते ना हम लोग सामयिक पाठ में, प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये सब का मतलब बहुत गहरा है। सब मतलब आप क्या समझते हो? सब मतलब हाँ बस हम सब जैन लोग प्रेम भाव से रहेंगे। अरे सब में अकेले जैन नहीं आते, सब में तो पूरे सब जगत के मनुष्य। अब तो हमने बोला ना प्रेम भाव हो सब जीवों से, मतलब चींटी से भी हमारा प्रेम भाव। ओहो, वो मच्छर जो हमको रात भर काट रहा था ना, उससे भी प्रेम भाव। प्रेम भाव हो सब जीवों से। अब आप सोचो कैसा प्रेम भाव होना चाहिए। हम रोज, हाँ हमको तो पूरी सामयिक पाठ याद है। अरे हम, आप तो जब बोलोगे जब हम सुना देंगे। तो याद होने से क्या होता है? अपने अंदर प्रेम भाव लाओ। प्रेम भाव हो सब जीवों से। हम्म। कोई मधुमक्खी ने अपने को काट लिया, कोई चींटी ने आके काट लिया, तो क्या करेंगे? प्रेम भाव हो सब जीवों से। सब जीवों से प्रेम भाव। जिसके मन में ऐसा प्रेम भाव होगा ना, वो मोक्ष जाने का अधिकारी है। नहीं तो बातें क्या है, बातें तो होती रहती है। वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है जिसके मन में प्रेम भाव है। जिसके मन में प्रेम भाव नहीं है, वो क्या सम्यक दृष्टि बन पाएगा? प्रेम भाव हो सब जीवों से। जैसे ऐसी स्थिति होती है देखो, लट पीपील अली आदि शरीर, लट भौरा चीटी आदि आदि ढेर सारे शरीर हमने बार बार धारण करे, और बार बार हमारा वो शरीर छूटा है। बहुत पीड़ा के साथ में हमारा मरण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दौलत राम जी ने दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री जीवों को किस प्रकार से दुख होता है वो बताया। अब पंचेंद्री पर्याय में क्या क्या दुख होते हैं वो यहाँ पे बताएंगे। आइए। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। क्या बोला? कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। देखो एक बात और मेरे को अभी ख्याल में आई, यहाँ पे उन्होंने क्या शब्द लिखा? कबहू। कबहू मतलब, कबहू मतलब कभी, है ना? यहाँ पे कभी, और यहाँ पे क्या लिखा है? धर धर मरियो। धर धर मरियो माने बार बार। यहाँ पे तो उन्होंने लिखा बार बार, माने तुम दो इंद्री तीन इंद्री और चार इंद्री तो बार बार बन गए। देखो क्या गजब की बात निकल के आई। दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री तो तुम फिर भी बार बार बन गए। जो चिंतामणि से भी ज्यादा दुर्लभ था वो भी तुम बार बार बन गए। और पंचेंद्री तो, पंचेंद्री में क्या लिखा उन्होंने? कभू। ओहो, कभी, कभी बन पाए पंचेंद्री तो कभी। कभी मतलब पता है आप लोगों को? कभी मतलब क्या? वेरी रेयरली, बहुत कम। कबहू पंचेंद्रिय पशु, उसमें भी पशु बना, अभी मनुष्य तो बना ही नहीं है। पशु, पंचेंद्री बनने के बाद भी पशु, पशु माने जानवर बना। और उसके आगे एक और चीज, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन बिन माने बिना मन का, अज्ञानी अत्यंत अज्ञानी बना। माने पंचेंद्रिय भी बन गया, उसको पांचों इंद्रियां मिल गई, पर उसके बाद भी क्या हुआ? अपने सही गलत का विचार करने के लिए मन ही नहीं मिला, अज्ञानी बन के रहा। हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बेचारी गाय है, वो गाय पॉलीथीन भी खा जाती है, और वो खा करके फिर बीमार पड़ जाती है। मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि गाय सैनी होती है कि असैनी, पर मैं बता रहा हूँ कि जो जानवर होते हैं, जानवरों को कितना कम ज्ञान होता है। उनको तो जो मिल जाए बेचारा उसको खा लेते हैं। क्यों? जानवर जैसे साफ कर करके खाते होंगे क्या?
उनके खाने में अब कचरा पड़ा हो, रास्ते में कोई कांच पड़ा हो तो उनके पेट में कांच चला जाए, कितना कितना हो सकता है। उनको कोई विवेक ही नहीं है। मन मन ही नहीं मिला, पंचेंद्रिय बनने के बाद भी मन नहीं मिला। सिंहादिक सैनी वह क्रूर निबल पशु हति खाए को। और सैनी हुआ, सैनी माने मन सहित। दो प्रकार के पंचेंद्रिय जीव होते हैं, एक सैनी, एक असैनी। एक कहलाते सैनी, सैनी मतलब जिनको मन है, जैसे आप और हम लोग। हमारे पास मन है कि नहीं श्रेयस? हमारे पास मन है, पर जगत में अनेक पंचेंद्रिय जीव तो ऐसे 1 से 4 इंद्रिय तक के तो सब बिना मन वाले होते ही है। पर पंचेंद्रिय भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते। पर मान लो बिना मन का तो ठीक है, कभी मन वाला भी बना तो क्या बन गया? शेर जैसा क्रूर पशु बन गया। जिससे क्या करा? जो अपने से कम बलवान, जो अपने से कम बलवान जीव है उनको बहुत मार मार करके खाया। ओहो। अब समझो थोड़ा इस कहानी को, अगर अपन वहां पे उतर करके समझो कि इसकी क्या स्थिति होती होगी। अपने को लगता होगा ना कि शेर बहुत ताकतवर है। शेर क्यों मोक्ष? शेर कौन है जंगल का? शेर क्या कहलाता है? जंगल का राजा, है ना? जंगल का राजा कौन है? शेर। लायन इज द किंग। तो राजा है तो राजा तो सुखी होता होगा, राजा तो बहुत हैप्पी हैप्पी रहता होगा। बोल रहे कि उसको दुख कितना खतरनाक है। हम्म। बाकी आप देखो जो दूसरे जानवर है ना, हिरण है, गाय है, बकरी है, इनको कभी देखा है भाग भाग करके, चिंता करके, गुस्सा करके खाना खाते हुए देखा है कभी? गाय, बकरी, घोड़ा, इन लोगों को, कि गाय बहुत भाग रही है, बहुत गुस्से में है और फिर जाकर के घास खा रही हो, देखा है कभी ऐसे? और शेर को देखा है अपने खाना खाते हुए? शेर कैसे खाना खाता है? शेर भी ऐसे शांति से खाना खाता होगा कि उसकी प्लेट लग के आई शेर की, फिर शेर ने प्रॉपर एक बाइट खाया। क्यों ऐसे खाता है क्या शेर? गायों की तो फिर भी प्लेट लग करके आती है। जो गाय को पाल के रखते हैं, गाय के लिए खाना तैयार। और शेर बेचारा, पहले तो इतना अंदर क्रोध, इतना खतरनाक गुस्सा, और अंदर टेंशन खतरनाक, मेरे को उस हिरण को जैसे तैसे करके दबोचना है। और बहुत तेज उसके पीछे भागेगा, और पकड़ में आएगा तो और गुस्सा, फिर अपने नाखूनों से, अपने दांतों से उसको फाड़ेगा और फिर उसको खाएगा। मतलब वो शेर को खाने में, सिर्फ खाने के लिए भी कितनी ज्यादा दुख उठाना पड़ता है, पीड़ा उठानी पड़ती है। अपने को लगता है कि शेर इज सो ब्रेव, शेर कितना बलवान है, देखो सबको मार लेता है। पर वो मारने के पीछे उसके मन में तो झांक के देखो, वो कितना दुखी रहता होगा। हम्म। हमको किसी को मार करके कुछ काम करना पड़े तो अपने को पता चलता है ना अपने अंदर दुख कितना ज्यादा है। जब भी तो हमको किसी को मार करके अपना काम करना पड़ रहा है, अपना पेट भरना पड़ रहा है। मतलब बताओ, वो शेर भी बन गया पंचेंद्री, मन के साथ भी बना, उसके बाद भी बेचारा जो निबल पशु है, जो उससे कम ज्यादा बलवान, कम ज्यादा शक्ति वाले पशु तिर्यंच है, उनको मारा। निबल पशु हति, हति मानो उनकी हत्या करी, खाए भूर, उनको खूब मार मार करके खाया। ओहो, ये स्थिति है। ठीक है। और क्या क्या पंचेंद्री पर्याय में दुख हुए वो बताते हैं। कब हूँ आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। ओहो। कबहू आप भयो बलहीन, पहले तो बता दिया कि भैया खुद ताकतवर बना तो दूसरों को मार मार करके खाया, उसमें दुखी परेशान हुआ। पर कई बार तो ऐसा हुआ कि हे जीव तू बलहीन बना, तू कमजोर तिर्यंच बन गया, तो तुझे क्या हुआ कि तुझसे अधिक ताकत वाले जानवरों ने तुझे मार मार करके खाया। हम लोग देखते हैं ना, जोग्राफी, नेशनल जोग्राफिक पे आता है, डिस्कवरी पे आता है। हम्म। कैसे झुंड का झुंड भागता है, इधर से शेर पीछे आ रहा है और अपनी जान बचा रहे हैं। छोटा सा हिरण का बच्चा, वो बेचारा वहीं रह गया, सब लोग भाग गए, और वो बच्चा
शेर की दबोच में आ गया। क्या करे बेचारे में ताकत ही नहीं, वो क्या लड़ाई करेगा शेर से। हम्म। ये दुख है तिर्यंच गति के। सब अलनी करी खायो अति दीन। यह जीव तिर्यंच गति में भी कभी बहुत निर्बल हुआ, कोई ताकत ही नहीं, और असमर्थ होने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया। जो उससे ज्यादा ताकतवर थे वो लोग इसको खा खा करके दुखी कर रहे थे। छेदन, भेदन, भूख प्यास, भार वहन, हिम, आतप, त्रास। ये दुख भी गजब के भाई। एक एक पे इतनी इतनी चर्चा है कि अपन एक एक पे एक एक दिन दे सकते हैं। छेदन, तिर्यंचों को दुख होते हैं ना, ये तिर्यंचों के दुख लिखे यहाँ पे। तिर्यंचों को छेदा जाता है, छेदा जाता है मतलब उनके शरीर में छेद कर दिए जाते हैं। देखा है आपने तिर्यंचों के शरीर में छेद करना? कौन से तिर्यंच के शरीर में छेद होता है बताओ? हम्म। हॉर्स रहता है ना, हॉर्स घोड़ा, घोड़े के पैरों में छेद कर देते हैं, वो नाल बांध देते हैं। गायों के छेद कर देते हैं। कितने सारे जीवों को बेचारों को परेशान। भेदन, उनको भेद देते हैं, काट देते हैं। कितने जानवरों की बलि चढ़ जाती है। हम्म। कितने कितने बकरे बेचारे कट जाते हैं धर्म के नाम पे, बताओ। कहने को तो धर्म हो रहा है और जीवों की जान जा रही है, कट रहे बकरे। भूख, भूख का दुख तो पता ही है आपको। जानवरों को कितनी भूख रहती है, क्योंकि उनको कोई खिलाने वाला ही नहीं रहता है। प्यास, अभी गर्मी के दिन आ गए, अभी पता चलेगा अपने को कितनी प्यास। अपने पास तो वाटर बॉटल रहती है, जानवरों के पास कौन सी वाटर बॉटल है? हाँ, कौन सा प्याऊ है? अरे कुछ नहीं है। उल्टा जो नदियां कुएं तालाब थे वो भी सूख गए। करे क्या बेचारे। आधे जीव तो गर्मी में भूख प्यास के कारण से मर जाते हैं, सहन ही नहीं कर पाते इतनी प्यास को, मर जाते हैं। भार वहन, बोझा ढोना पड़ता है, ये देखो यहाँ पे। अब बताओ ये दो बैल का वजन कितना होगा, और वो जो वजन लाद करके किसान ले जा रहा है वो वजन कितना होगा। क्यों अपने साथ कभी कोई ऐसा करे तो अपूर्व। जैसे मान लो तुम हो 50 किलो के, और तुम्हारे ऊपर 500 किलो वजन डाल दिया, और बोल रहे तुमको चलो, और अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको पीछे से मार पड़ेगी। हम्म। तुम्हारी दौड़ने की इच्छा नहीं है, पर मेरे को हॉर्स राइडिंग करना है तो उस घोड़े को दौड़ना पड़ेगा। क्या करेगा घोड़ा? घोड़े की दौड़ने की इच्छा नहीं है, पर उसके मालिक को अगर दौड़ लगानी है तो घोड़े पर बैठेगा और खूब उसको मारेगा। उसको दौड़ना पड़ेगा, क्या करे। गधे के ऊपर इतना वजन लाद देते हैं, गाय बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट। हम लोगों को कैसा कैसा लगता है ना, अच्छा कि ये तो कितना एंजॉयमेंट वाला काम है। क्या यार तुम जैसलमेर गए और ऊंट की सवारी नहीं करी? तुम्हारा जाना फेल। क्यों हॉर्स राइडिंग कर, क्या ऊंट, ऊंट की सवारी करते ना हम लोग रेगिस्तान में जाते जब डेजर्ट में घूमने। डेजर्ट में आप लोग गए हो घूमने? क्यों, कितने लोग डेजर्ट घूमने गए कभी? जैसलमेर और कहाँ कहाँ पर है भारत में? कच्छ में है। तो वहाँ पे ऊंट की सवारी होती है। अहमदाबाद के बच्चे तो गए होंगे, ऊंट की सवारी होती है वहाँ पे। क्या होता है, वो ऊंट रहता है, वो रेती में से धुड़ू 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 करके चलता है, और सबको उसकी सवारी करने में बहुत मजा आता है। आप पता है उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उसके ऊपर भार वहन। अभी रत्नाकरण शाहूकाचार्य में तो बहुत अच्छे से खोला है इसको, कि किस किस प्रकार से ये अहिंसा अणुव्रत में वो लगते हैं अतिचार, अति भारारोपण, उसमें अच्छे से बताया। माने तिर्यंचों को तो ये भी सुख नहीं है, बेचारे अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकते, अपनी इच्छा से चल नहीं सकते, अपनी इच्छा से दौड़ नहीं सकता वो। उसकी खुली घूमने की इच्छा है तो उसको बांध करके रख दिया। पालते हो कि नहीं घर में? क्यों ध्रुव, पाला है कभी घर में किसी को? हम्म। लोगों को आजकल जानवर पालने के शौक हो गए, कुत्ता बिल्ली, और क्या क्या पालते हैं, घोड़ा, हाथी। हाथी तो कोई नहीं पालता होगा।
हाँ, चिड़ियाओं को पालते हैं आजकल, खरगोश। बताओ, उनकी आज़ादी हम उनसे छीन लेते, पाल करके रखते। अब उसको जहाँ घूमने की इच्छा है, आप उसको घूमने ही नहीं दे रहे हो, उसको दुखी कर रहे हो आप। सर्दी गर्मी, ये तो है ही सही भाई, पहनने को कपड़े नहीं है, सर्दी तो रहेगी। गर्मी में कोई छत नहीं है। आजकल तो पेड़ भी नहीं बचे, तो बेचारे जानवर क्या है, कार के नीचे जा करके सोते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। कार की छाया में सोते हैं वो, गर्मी में करे क्या। हम लोग तो हमारे घर में आ जाते हैं, छत होने के बाद भी पंखा, पंखा होने के बाद भी कूलर, कूलर होने के बाद भी एसी। और जानवरों के पास क्या है, तिरंचों के पास कुछ भी नहीं। और ये उनकी कहानी नहीं चल रही है, ये अपनी कहानी चल रही है कि अपन उन पे तो दया करो। अरे अपने आप पे दया करनी है अपने को, ये अपनी कहानी है। ये तो अपन बोले हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, बेचारे जानवर, बेचारा शेर, बेचारी कुत्ता बिल्ली। अरे वो तो है बेचारे, वो छोड़ो, ये अपनी कहानी है, अपना इतिहास बताया जा रहा है यहाँ पे। अपने को थोड़ा सा भी लगे ना अपनी, तो अपन बिल्कुल पानी पानी हो जाने चाहिए। हे भगवान, कैसी कैसी जगह अपन घूम करके आ रहे हैं। हम्म। ऐसे अनेक अनेक जो है, तिर्यंच गति में इस जीव ने खूब दुख भोगे हैं। ठीक है। और भी अनेक दुख है। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। इस तिरंज गति में जीव, वध मतलब उसको मार डाला, उसको बांधा, ऐसे अनेक आदि आदि जो दुख है, वो इस जीव ने खूब सारे दुख भोगे। हाँ, बांध करके रख देते, काट देते हैं, इतने सारे दुख है कि करोड़ों, ये एक जीवान नहीं, ऐसी करोड़ों जीवानों से भी अगर हम बोले तो कहे नहीं जा सकते। ये आप ही सोचो, इतने सारे दुख है, अपन कैसे कहे इन दुखों को। हम्म। और ऐसा सब होने के बाद कोई शांति से मरेगा क्या। अरे बहुत संक्लेश, बहुत गंदे, बहुत दुखी परिणामों से जीवों की मृत्यु होती है। अति तीव्र कषाय परिणामों से मर करके घोर श्वभ्र सागर में पड़े, भयानक नरक रूपी समुद्र में जीव का गया। इतने बुरे परिणामों से यहाँ पर मरा कि उन परिणामों का फल उसको मिला क्या। परिणामों का फल मिला नरक गति। अब नरक गति की कहानी तो भैया और गजब की है। वहां तो खैर हम सब लोग मानते ही है वहां पे दुख है। देखो, नरक और तिर्यंस तो हर कोई मानता है कि उसमें दुख है, तो ये दो तो अपने को समझ में आते ही है। तो हम मनुष्य और देव में मानना कठिन है, तो वहां दौलत राम जी समझेंगे कि तुम जो बोल रहे हो ना, मनुष्य में सुख है, देव गति में सुख है, तो वो सिद्ध करेंगे कि सुख है कि दुख है। ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने तिर्यंच गति में क्या क्या दुख होते हैं, किस किस प्रकार के दुख होते हैं वो देखा। अब कल जो है हम नरक गति में जाएंगे। चलना है क्या किसी को। अरे नरक गति में नहीं, उसके दुखों के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो आप बोलोगे इससे नहीं, सर कल तो हम छुट्टी कर रहे हैं, आप नरक में लेके जाने वाले हो, कल हमको थोड़ा काम है, हम आ नहीं पाएंगे। तो आज आना, अपन यहाँ बैठे बैठे ही नरक के थोड़े दर्शन तो करें, क्या चल रहा है वहां पे। और समय मिलेगा, वैसे मैं पहले तो दिखा चुका हूँ, आप लोगों ने देखी भी है, पर कभी रहा विचार तो नरक के ऊपर एक कोई मूवी बनी है, वो भी अपन लोग देख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। अभी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। बोलिए, बोलिए आंटी। सर मुझे ये बताइए थोड़ा निगोज के बारे में, मेरी कुछ कम समझ में आ रहा है। हम्म। जैसे कि मेरा मतलब निगोज भी क्या एक इंद्रिय जीव में आता है। हाँ, एक इंद्रिय के अपन ने 5 प्रकार पढ़े ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु नहीं, वनस्पति। वो तो तो, मुझे पता है। तो जो वनस्पति काय के उसी का एक प्रकार है निगोद। तो निगोज भी जन्म मरण के मतलब जन्म मरण उनका भी होता है क्या, कि वो हाँ होते हैं अपने ना। आप मतलब उत्पन्न होते हैं। हाँ, वो अपना आप उत्पन्न होते हैं, अपना आप नष्ट होते हैं। हाँ, बोलो श्रेष्ठ। भैया जी तो फिर नरक से हम निगोज जा सकते हैं। तुम इनको भैया एक, इनका एक प्रॉपर अपन रूट मैप बना के देना है अपने को, श्रेष्ठ को, कि तुम कहाँ से वाया नरक, वाया निगोद, वाया देव होते हुए कहाँ तुमको जाना का है, ये तो बताओ, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। मोक्ष।
मोक्ष, तो मोक्ष जाने के लिए देखो नरक जाना जरूरी नहीं है, ना ही निगोद जाना जरूरी है। अब तुमको अगर तुम्हारी यात्रा बड़ी करनी हो तो तुमको भिजवा देंगे। बाकी नहीं, मुझे बस जानना था। जाना था। नहीं, जानना था। अच्छा, जानना था, ठीक है। देखो ऐसा है कि नरक और देव, ये दो गति ऐसी है कि जहां से आप मर करके मनुष्य और तिर्यंश बनते हो। नरक से कोई डायरेक्ट देव नहीं बनता और नरक से वापस नरक भी नहीं मिलती। सेम, देव से कोई नरक में नहीं जाता और देव से वापस कोई देव नहीं बनता। अब नरक से निकल करके कोई तिर्यंश बन रहा है तो उसमें संभावना तो ये रहती है कि वो पंचेंद्रिय तिर्यंश ही बनेगा अधिकांश। पर जहां तक मुझे ध्यान है कि कुछ केसेस ऐसे बन भी सकते हैं कि वो मर करके निगोद में चला जाए। ठीक है, तो वो जो भी और उसका विशेष होगा मैं आपको देख करके बताऊंगा। बोलिए हिताक्षी। एक मिनट, बोलो। सर, निगोदिया जीवों की भी कोई आयु होती है? होती है ना। आयु, आयु है जब भी तो संसार में है। आयु ना हो तो उसका आयु कर्म खत्म हो गया। आयु कर्म खत्म हो गया मतलब भगवान बन गए। आयु कर्म है इसलिए संसार में। अब कितनी आयु होती है तो वो उन्होंने बताया कि एक श्वास में 18 बार उनका जन्म मरण हो जाता है ना। बहुत कम आयु रहती है। मतलब अपन ने ये करा ना, ये इतनी देर में तो न जाने कितनी बार निगोदिया जीव मर जाता है, पैदा हो जाता है। बहुत कम आयु होती है। बोलिए विशुद्धि। सर, मेरा कि हम भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव बने हैं, तो सर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इन सबको तो समझ होती है, फिर इन्हें मतलब मोह कैसे होता है? मोह कैसे होता है? वो इस शरीर को ही अपना मानते हैं। शरीर को अपना मानना ही तो मोह है। उसका नाम ही मिथ्यात्व है। 2 इंद्रिय भी है, 3 इंद्रिय भी है, वो इस शरीर को ही अपना मानते हैं कि ये शरीर ही तो मैं हूं, और वो अपना मान करके मिथ्यात्व करता है, मोह करता है। बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था, निगोदिया जीव भी मोक्ष जा सकते हैं ना? निगोदिया जीव मोक्ष जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं ना, पर निगोद से नहीं जा सकते। निगोदिया जीव को निगोद से निकलना होगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने के बाद में मुनि बनना पड़ेगा और मुनि बन के फिर नहीं, एक्चुअली मैंने कहीं सुना था जैसे कि प्रत्येक जीव में भगवान बनने की क्षमता होती है। है ना। देन मैंने ये सुना था कि जो निगोदिया जीव है या फिर कौन से जीव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकते। तो वो हाँ ठीक है, सॉरी म्यूट हो गया, पर मैं समझ गया। वो भव्य और अभव्य जीव होते हैं। भव्य जीव वो अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, ताही सुनो भवि मन थिर आन। भवि माने भव्य, एक होते भव्य और दूसरे होते अभव्य। भव्य मतलब ऐसे जीव जिनको मोक्ष जाने की योग्यता है, कि वो मोक्ष जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो मोक्ष चले ही जाएंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। उदाहरण दूध, तो दूध में क्षमता है कि उस दूध से घी बन सकता है, पर उस दूध से घी कब बनेगा? जब आप उसका घी बनाओगे तब। ऐसा नहीं है कि वो दूध पड़ा हुआ पड़ा पड़ा घी बन गया। ऐसे ही जीवों में भगवान बनने की शक्ति तो है, पर कब? जब वो भगवान बनने का पुरुषार्थ करे तब। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम भव्य है कि अभव्य है? तो अगर इस आत्मा की बात, भगवान की बात हमको अच्छी लग रही है, यही एक सिग्नल है कि यू आर भव्य। दैट्स इट। यही एक बात है कि हमको भगवान बनने के भाव है ना, इसका मतलब हम भगवान बन जाएंगे। बस पुरुषार्थ करना है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार